वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। आज जो है रानी को दिक्कत है ऑनलाइन से। ऑनलाइन वालों आके पीटना इसको, स्पेशली तुम लोग। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8। क्या नाम है चैप्टर का, बताओ रे? लाइट एंड विजन। लाइट एंड क्या जी? विजन। लाइट से क्या समझते हैं आप लोग? अगर मान लो हम कहते हैं लाइट, विजन का तो बाद में बात करेंगे हम लोग, VISION, लाइट एंड विजन। अगर हम कहते हैं व्हाट इज लाइट, व्हाट इज क्या जी, तो आप उससे क्या समझते हैं? अगर मैंने कहा कि लाइट क्या होता है तो क्या कहिएगा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that makes us sensation to see any object। see any क्या जी? बोला कि जो है ना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए क्या रे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ENER एनर्जी that makes us things visible। एकदम आसान भाषा, VISIBLE विजिबल। ये एक सिंपल, सबसे साधारण भाषा में आप लाइट का डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर कोई पूछता है व्हाट इज लाइट, तो हम लोग क्या कहेंगे? लाइट इज समथिंग, और लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अस थिंग्स विजिबल, जो हम लोगों को चीज़ों को देखने में क्या करता है? मदद करता है। यस सुनो, जैसे अभी इस रूम में देखो बल्ब जल रहा है, बहुत सारा जल रहा है ना, 4-5 बल्ब जल रहा है। देखिए इधर 3 बल्ब, एक ट्यूबलाइट जल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? उससे, उस लाइट बल्ब से क्या हो रहा है? लाइट निकल रहा है, और उस वजह से आप लोग भी हमको क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। फॉर ए वाइल अब स्विच ऑफ कीजिए, कोई तो स्विच ऑफ कीजिए। तो अब देखिए, क्या हम उतना गोरा दिख रहे हैं जितना गोरा तभी दिख रहे थे? दिख रहे होंगे अभी भी आप लोगों को, क्योंकि वहाँ ट्यूबलाइट जल रहा है, वो दूर में है, उसको तो बंद नहीं कर सकते हम लोग। तो यानी कि लाइट क्या कर रहा है? हम लोगों को चीज़ों को देखने में मदद कर रहा है। ये ना बात हुआ। लाइट मेक्स अस विजिबल थिंग्स। कोई भी चीज़ इस रूम में, मान लो अगर उस ट्यूबलाइट को भी बंद कर देंगे तो क्या हम लोगों को इस रूम में कुछ दिखाई पड़ेगा? क्या नहीं दिखाई पड़ेगा। और बाहर में तो और लाइट नहीं है, अभी अंधेरा चल रहा है, शाम में तो अंधेरा चलबे ना करेगा, और भी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी कि लाइट एक क्या है? अच्छा, क्या बताएं? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ क्या जी? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, ये ना जी, कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इज कॉल्ड क्या जी? ENERG। वो कोई भी चीज जिसमें कोई काम करने का क्षमता हो, कोई काम करने क्या हो? क्षमता हो, कैपेसिटी हो, उसी को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। जैसे मान लो कि अभी जैसे हम पढ़ा पा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा पा रहे हैं? मेरे अंदर ये पढ़ाना एक काम है कि नहीं? यस और नो? मेरे अंदर ये पढ़ाने का भी क्षमता क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर क्या है? एनर्जी। अच्छा, अभी उसी तरह जैसे मान लो कि जो है ये लाइट जल रहा है, और इससे आप लोग हमको क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। हम भी आप लोगों को देख पा रहे हैं। देखो इसको देखना, क्या बोलेंगे? देखना समझते हैं आप लोग? देखो जिसमें भी ना लगा हुआ था लास्ट में, क्या लगा हुआ था जी? तो वो समझ लो क्या है? भर है। क्या है जी? भर। यानी कि कोई काम हो रहा है। कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि लाइट भी हम लोगों से कोई काम ले रहा है, यानी कि हम लोगों को कोई काम करा रहा है, हम लोगों से कोई काम करने में यानी कि मदद कर रहा है। यानी कि लाइट कह सकते हैं, लाइट कोई काम कर रहा है। लाइट कोई क्या कर रहा है जी? बोला कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू वर्क। यानी कि लाइट में काम करने का क्षमता है। क्या क्षमता है लाइट में? वो हम लोगों को एक दूसरे को देखने में क्या करा रहा है? मदद करा रहा है। ये भी उसका काम, ये उसका पोटेंशियल है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हाँ सर मान गए, आपका बात को मानना ही पड़ेगा, बात सच बताएं कि लाइट की वजह से हम क्या कर पाते हैं? चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट वी आर एबल टू सी द लाइट? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो है ना सर, इस रूम में लाइट पड़ रहा है तो इस रूम का चीज़ों को लाइट देख पा रहे हैं, बाहर में चीज़ों लाइट पड़ रहा है लेकिन वो बाहर का चीज़ हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ जो ये हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है? तो वो क्या चीज़ है, वो क्या फैक्टर है जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं?
लाइट को चीज़ों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। बोलता है क्या, क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 6 में, वी आर एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन ऑफ क्या जी, अच्छा अभी यहाँ पर एक टर्म आया रिफ्लेक्शन। क्या टर्म आया, देखिए अभी इस टॉपिक में हम लोग ना क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहला दिया हुआ है रिफ्लेक्शन। क्या दिया हुआ है जी, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, फिर पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ओके, फिर उसमें कई सारे हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखेंगे। क्या तो देखेंगे जी, और फिर जो है उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे, रिफ्रैक्शन की ओर जाएंगे, और फिर लास्ट में हम लोग आईज के बारे में पढ़ेंगे, और इसी रिलेटेड रिफ्रैक्शन रिलेटेड कुछ हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी छोटा मोटा हल्का फुल्का बनाएंगे। ये चैप्टर में देखो 10% थ्योरी है, 45% जो है क्या कहते हैं फिगर है, और 45% न्यूमेरिकल सीनियर क्लास में जब जाते हैं। अभी फिलहाल अभी हम लोग जूनियर में 8 क्लास में है, तो अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पर 70% थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं, ताकि हम लोग क्या करें, हर एक टर्म को अच्छे से जान जाए। जैसे मान लो हम कहते हैं रे, क्या बोलते हैं जी, रे। क्लास 10 में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि रे क्या होता है, आपको नहीं बताया जाएगा। द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे, ठीक है, वो रास्ता जिस पर लाइट ट्रेवल करता है उसे रे कहते हैं। ये बात आपको क्लास 10 में नहीं बताया जाएगा। बीम क्या होता है, बीम क्या होता है, ये आपको क्लास 10 में नहीं बताया जाएगा। क्लास 10 में आपको ये नहीं लिखाया जाएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन नहीं लिखाया जाएगा, वहाँ डायरेक्ट टर्म बोल दिया जाएगा, आपको उसे समझना होगा। इसीलिए हम लोग अभी ज़्यादातर इसमें थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, और इमेज के हेल्प से हम लोग, ड्राइंग के हेल्प से, डायग्राम के हेल्प से सीखने का, समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी हम आप लोगों को क्या बोले कि जो है ना, वी आर एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसके वजह से देख पा रहे हैं चीज़ों को हम लोग, लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से। लाइट के किसके वजह से जी, रिफ्लेक्शन के वजह से। अब ये टर्म आया एक रिफ्लेक्शन। क्या टर्म आया, रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन, बोलता है क्या, व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट्स क्या जी, बाउंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। उनमें से कुछ क्या होते हैं, जब कोई और लाइट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उन्हीं लाइट रेज में कुछ क्या हो जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी, बाउंस हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहा जाता है जी, इसी कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या जी, लाइट। क्योंकि बाउंस तो हर चीज करता है, बाउंस हर चीज करता है ना, कोई भी चीज। जैसे मान लो ये देखो भी, टकराया वापस आ गया हाथ में, आया ना, इधर से गया टकराया किसी ऑब्जेक्ट में वापस आया, ये भी बाउंस बैक हुआ, ये भी रिफ्लेक्शन किया कि नहीं किया, ये भी कैसा टर्म हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो लाइट रिलेटेड बात करेंगे। इसके बाद किससे रिलेटेड बात करेंगे, लाइट रिलेटेड। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो क्या बताएंगे उसको, द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट ए सरफेस इन अ सेम मीडियम। हिंदी क्या जी, क्या बताए, द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट ए सरफेस, हिंदी क्या जी, सेम मीडियम। हिंदी क्या जी, सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब इस टर्म को पहले लिखते हैं, फिर जो है इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। समझना क्या करते हैं जी, क्या लिखे, क्या बोले हम, लाल वाला कहाँ गया, इन करें, दी बाउंसिंग, BOUNCING, बाउंसिंग ऑफ लाइट, द बाउंसिंग ऑफ क्या जी, लाइट एट अ सरफेस। ये नहीं बोले रे, एट अ सरफेस इन द सेम मीडियम। इन दी क्या जी, सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रहेगा सभी को, बोलो एक बार रे, पढ़ो इसको जल्दी से। अब सही है, यहाँ यू है, छिपा हुआ है, हिडन है, समझो तुम लोग 2 क्लास का बच्चा है क्या। क्या लिखा हुआ है, द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट अ सरफेस इन दी सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या जी,
लाइट। ओके, देखो हम यहाँ पर बना रहे हैं डायग्राम। बोला कि जो है ना, मान लो कि ये देखो, ये कोई सरफेस, ये कोई क्या है जी, देखिए अभी हम लोग स्मूथ या फिर रफ सरफेस का बात नहीं कर, हम आपको बताएं कि ये कोई क्या है, सरफेस। कोई ये क्या है जी। अब यहाँ किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आया, किससे आया, लुमिनस ऑब्जेक्ट समझते हैं आप लोग, वैसे ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, अपना लाइट हो। कैसा लाइट हो, अपना लाइट हो, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैव देयर ओन लाइट, फॉर एग्जांपल बल्ब, टॉर्च, सन। ओके, दीज ऑल आर लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे ऑल हैव देयर ऑन लाइट, क्योंकि उनके पास क्या है, अपना लाइट है। देखो ये लाइट किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से आया, किसी सरफेस पर टकराया और क्या हुआ, वापिस जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में क्या हो गया, वापिस चला गया। क्या हो गया जी, वापिस चला गया, बाउंस हो गया। क्या हो गया, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसी क्या कहते हैं जी, when light fall at a surface and bounce back in the same medium, bounce back in the क्या जी, is called reflection, is called क्या रे। अच्छा, आप लोग क्लास 6 में पढ़े कि नहीं पढ़े पता नहीं, आप लोगों को कोरोना चल रहा था उस टाइम, आपको हम बता देते हैं। देखिए बोला कि जो है ना, द रे डेड फॉल ऑन दी सरफेस, द रे डेड फॉल ऑन दी क्या जी, वो रे जो क्या होता है, सरफेस पर पड़ता है। सरफेस पर क्या होता है जी, पड़ता है, उस रे को कहा जाता है, कौन सा रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग आई, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और जो क्या हुआ, क्या कहते हैं, किसी सरफेस पर टकराने के बाद क्या हो गया, बाउंस हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे हम लोग को। दिक्कत वाला बात यहाँ तक बने हैं, यस और नो। देखो इस लाइट से कैसे हम लोग देख पाते हैं चीज़ों का, बात को समझिए। देखिए अभी लाइट चल रहा है लाइट ना, इसमें लाइट जल रहा है, उस बल्ब से यहाँ ऊपर से वो ट्यूबलाइट से, सभी तरह से लाइट क्या हो रहा है, मेरे फेस पर पड़ रहा है ना। लाइट रेज मेरे फेस में पड़ने के बाद वो बाउंस हो रहा है। क्या हो रहा है जी, और वो आप सभी के आंखों में पहुंच रहा है। आप सभी की आंखों में क्या हो रहा है जी, इसीलिए आप हमको क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अच्छा एक बार बताइए, क्या यहाँ साबिर बैठा हुआ है, क्या मेरा ये वाला पोर्शन देख पा रहा होगा क्या वो, आर यू एबल टू सी माई दिस पोर्शन, नहीं। अगर हाँ ऐसे घूम जाएंगे तो देख पाएंगे, ये ना हो रहा है। अच्छा छोटी, क्या ये मेरा ये वाला बैक वाला पोर्शन देख पा रही होगी क्या, नहीं, आप लोग भी नहीं देख पा रहे। लेकिन लाइट आ रहा है, इसमें टकरा रहा है, फिर इसका मेरे बॉडी में टकरा रहा है, लेकिन वापस कहाँ चला जा रहा है, दीवार में। आपकी आंखों तक पहुंच रहा है क्या, नहीं पहुंच रहा, इसलिए आप क्या कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। देखिए ये सामने में लाइट है जी, आपको मेरा सामने वाला पोर्शन दिख रहा होगा, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है जो भी लाइट आ रहा है सब क्या हुआ, मेरे बॉडी में टकराया, सामने वाला पोर्शन में जो टकराया, वो टकराने के बाद कहाँ गया, बाउंस हुआ, और आप सभी के कहाँ पहुँच गया, और आप लोग क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक बात याद रखना यहाँ पर कि हम लोग लाइट के वजह से देख पाते हैं, आँख के वजह से नहीं देख पाते हैं। अगर आँख के वजह से देख पाते तो हम लोगों को अंधेरा में भी दिखाई पड़ता, यस और नो। लाइट मेक्स अस विजिबल द थिंग्स, आँख के मदद से चीज़ों को देखते, आँख से नहीं देखते। आँख में जब तक लाइट नहीं पड़ेगा चीज़ दिखेगा क्या, अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते, खोज ही नहीं करते, मस्त अंधेरा में दिखता सब कुछ हम लोग उल्लू के तरह, नहीं। हाँ तो हम लोग किसके वजह से देख पाते हैं, लाइट की वजह से। किसके वजह से देख पाते हैं जी, लाइट की वजह से देख पाते हैं। अच्छा, और लाइट के साथ ऐसा क्या होता है, लाइट के साथ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग ऑफ ए लाइट एट अ सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और क्या बताए, वो लाइट रे जो किसी सरफेस पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। द लाइट रे दैट फॉल ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द रे दैट बाउंस बैक, दैट क्या जी, बाउंस बैक, दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। उस रेस को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रेस कहा जाता है। इस पर और भी बहुत सारे हम लोग बातें अभी आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बुक में एक दिया हुआ है, there are two type of reflection. There are how many types of reflection?
टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या क्या दिया हुआ है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन इज रेगुलर एंड द सेकेंड वन इज इरेगुलर। अच्छा, रेगुलर इरेगुलर वर्ड तो सुना हुआ लग रहा है, लेकिन भाई ये रिफ्लेक्शन इरेगुलर और रेगुलर कैसा हो रहा है ये आपको अभी पता चलेगा। देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन का ये जो दो टाइप बना है, रेगुलर और इरेगुलर, ये सरफेस के वजह से बना है। किसके वजह से बना है जी? देखिए सरफेस, देखो एक बात अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जो है ना, ऑल सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट, बोला कि जितना भी सरफेस है, जितना भी क्या है जी, सभी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक बात यह है कि सभी बराबर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जितना ये लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है उतना हमारा स्किन लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, उतना ये डस्टर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, और जितना मिरर रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट, उतना ये बोर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट कर, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा जी? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। वही लिखा है ऑल सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट। जितने भी सरफेस है, चाहे वो ऊंचा गड्ढा हो, प्लेन हो, स्मूथ हो, कैसा भी हो, सब क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हाउ वेल अ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ दी सरफेस। बोला लेकिन शर्त यह है कि कितना अच्छा से एक ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, सरफेस का नेचर कैसा है। क्या लिखा हुआ है? हाउ वेल अ सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ दी क्या जी? सरफेस का कैसा नेचर है। अब सरफेस का नेचर से क्या मतलब समझते हैं हम लोग? बोला कि जो है ना, इस नेचर ऑफ सरफेस से, यानी TURE, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस का क्या मतलब समझते हैं? बोला कि नेचर ऑफ सरफेस हम लोग ये समझते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिसका सरफेस कैसा होगा? स्मूथ। कैसा होगा जी? स्मूथ, पूरा चिकना, गाल जैसा। कैसा जैसा जी? गाल समझते हैं हम लोग, चिक जैसे। साबिर आज नहाया धोया है, देखो गोरा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, देख लो। कल तो बाप रे बाप ग्रे कलर का लग रहा था ये। ओके, तो क्या बोला कि जो है ना, सरफेस कैसा हो सकता है? अच्छा, नेचर ऑफ सरफेस से क्या समझ रहे हैं हम लोग कि सरफेस कैसा हो सकता है? स्मूथ। कैसा हो सकता है जी? स्मूथ। और कैसा हो सकता है? शाइनी। कैसा हो सकता है जी? शाइनी समझते हैं आप लोग? चमकदार। क्या जी? चमकदार। ये सब सरफेस किसका होता है बताइए तो? स्मूथ या फिर शाइनी सरफेस किसका मिलेगा आपको? अरे बुक देखो ना, लिखा हुआ है। क्या लिखा? सुनो, शाइनी स्मूथ सरफेस सच एज मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन डल रफ सरफेस एज ए वॉल और ए शीट ऑफ पेपर। कहना क्या चाह रहा है? बोला कि जो है ना, नेचर ऑफ सरफेस से क्या होगा? कुछ ऐसा सरफेस होगा जो क्या होगा? बहुत स्मूथ होगा, शाइनी होगा। क्या होगा जी? स्मूथ और क्या होगा जी? शाइनी। जैसे कि एक मिरर का होता है। जैसे कि किसका होता है? मिरर मतलब कौन सी होता है? शीशा। नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग घर में? आईना। क्या बोलते हैं जी? आईना। क्या बोलते हैं जी? आईना। बोलिए कभी कभी तुम लोग आईना देखा है? मत देखा करो। इतना गंदा शक्ल देख कैसे रहता तुम लोग? लड़की लोग तो डिजर्व करती है, तुम लोग पानी में शक्ल देखो कि अरे यार गंदा शक्ल देख लिया, बहा दो इसको। देखो वाटर का भी सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है ना। तो पानी में देख लो, अगर उसमें स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन करेगा, बताएंगे आप लोगों को। स्मूथ सरफेस क्या होता है? ज़्यादा बढ़िया रिफ्लेक्शन करता है। वेल लिखा है ना जी, वेल रिफ्लेक्शन। तो पानी में देख लेना, गंदा मुंह होगा तो बोला अरे यार बह जाओ, पानी नहीं देखना शक्ल ऐसा। ठीक है, आगे सुनो, चलो मजाक से बाहर आते हैं। क्या बोला? नेचर ऑफ सरफेस में क्या हो सकता है? स्मूथ हो सकता है और शाइनी हो सकता है। जैसे किसका होता है? मिरर का। कैसा होता है जी? मिरर का। मिरर का सरफेस क्या होता है? स्मूथ। और कैसा होता है जी? शाइनी। क्या होता है जी? शाइनी। ये बोला कि जिसका सरफेस स्मूथ होगा और शाइनी होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा जी? वही लिखा हुआ है जी, दो सरफेस
दो सरफेस विच आर क्या जी, स्मूथ एंड शाइनी, स्मूथ एंड क्या जी, विल रिफ्लेक्ट बेटर लाइट, विल रिफ्लेक्ट क्या जी, अच्छा से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। बोला एंड दो सरफेस हुज नेचर इज डल, हुज नेचर इज क्या जी, डल एंड रफ, डल एंड क्या जी, विल रिफ्लेक्ट वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट, जैसे कि वॉल, जैसे क्या जी, वॉल मतलब कौन सा होता है रे, दीवार। अगर आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे इस रूम में एक बार क्या कहते हैं पुट्टी मारा हुआ, 2 बार मारता और चमकता, एक ही बार मारा हुआ है, लेकिन इस रूम से अगर ईटा दिखता है, इसमें प्लस्तर नहीं रहता, ईटा दिखता, मान लो इधर ईटा दिखता है, ईटा दिखता, क्या इतना रूम चमक रहा होता क्या, नहीं तो जिसके घर में घर बन रहा होगा तो आप लोग गौर करे होंगे कि एक बॉल जलाते हैं नया नया घर में तो कुछ रोशनी ही नहीं होता है, फिर उसी को पेंट टेंट करते हैं तो एक रूम में एक बल्ब में क्या होता है, एक बल्ब में पूरा चमकने लगता है। यानी कि उस टाइम जब शुरुआती में क्या था, दीवार क्या था, रफ था, कैसा था जी, रफ था, डल था, इसलिए वो क्या कर पा रहा था, बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट क्या कर रहा था जी, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसीलिए हम लोग वो रूम क्या हो रहा था, रूम में लग रहा था कि क्या है, बहुत कम लाइट है और रूम चमक नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ समझ में आ गया नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस समझ में आया। बोला नेचर ऑफ सरफेस कैसा हो सकता है, स्मूथ शाइनी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डल और, जिसका सरफेस क्या होगा, स्मूथ और क्या होगा जी, शाइनी, वो क्या करेगा, बेटर लाइट क्या करेगा जी, रिफ्लेक्ट करेगा, बेटर लाइट क्या करेगा जी, रिफ्लेक्ट करेगा, और जिसका डल होगा, रफ होगा, वो क्या करेगा, लेस अमाउंट ऑफ लाइट क्या करेगा जी, रिफ्लेक्ट करेगा। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। इसी बेसिस पर, कौन सा बेसिस पर, इसी को देखते हुए जो है ना अभी आपको पढ़ाएंगे, इसी के रिलेटेड जो है 2 तरह का क्या बना, 2 टाइप्स ऑफ क्या बना, रिफ्लेक्शन बना, क्या बना जी, दो टाइप का रिफ्लेक्शन बना। कौन कौन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो एक्चुअल में क्या होता, अच्छा बीम ऑफ लाइट समझते हैं आप लोग, अच्छा रे ऑफ लाइट क्या होता है बताइए, पहले क्या बताएं, अभी तुरंत बताएं, द पाथ अलोंग विच, नहीं बताएं जी, द पाथ अलोंग विच, WHICH, विच LIGHT, लाइट रे, लाइट रे नहीं, लाइट ट्रेवल, TRAVL ट्रेवल, इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, इज कॉल्ड क्या जी, रे ऑफ लाइट। बोला कि वो रास्ता जिससे क्या करता है, लाइट ट्रेवल करता है, क्या ट्रेवल करता है रे, लाइट, उसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं जी, रे ऑफ लाइट। जैसे मान लो ये टॉर्च है, ये क्या है जी, मान लो ये टॉर्च है, अब इससे लाइट निकला, इससे क्या निकला, और वो क्या हुआ, इधर की ओर जाना शुरू किया लाइट रे, तो ये जो रास्ता वो फॉलो कर रहा है, क्या कहलाया, रे ऑफ लाइट। अब बोलो ना रे, रे ऑफ लाइट। अगर मान लो इधर किया तो ये भी क्या हुआ, रे ऑफ लाइट। अच्छा ये देखिए एरो दिख रहा है आप लोगों को इसमें, बोला कि जो है ना रे ऑफ लाइट में जो एरो होता है ना, दिस एरो इंडिकेट दी, INDICAT, इंडिकेट दी डायरेक्शन, इंडिकेट दी क्या जी, डायरेक्शन ऑफ लाइट। इस बात को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात बोले कि जो लाइट रे, ये देखो ये लाइट रे, ये क्या है जी, ये कैसा रे है, लाइट रे, जिससे लाइट ट्रेवल कर रहा है वो रास्ता है उसका। बोला ये जो एरो है ना इसमें, ये एरो क्या करता है, लाइट के डायरेक्शन को बताता है, लाइट के क्या करता है जी, डायरेक्शन को बताता है। मान लो ऐसे करके लाइट दे दी, ऐसे रे बना दिए, पता चलता है कहाँ जा रहा है क्या। अब देखो लाइट किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि कौन बता रहा है, ये बता रहा था ना, एरो बता रहा था ना जी। तो ये क्लास 10 में जब हम लोग थे उस टाइम ये क्वेश्चन आ गया था, एक नंबर का आधा नंबर का आया था कि जो है ना ये जो लाइट रे का जो एरो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, इट इंडिकेट दी डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर ये नीचे की ओर है तो लाइट किधर की ओर जा रहा है, इधर है तो इधर जा रहा है, इधर है तो इधर जा रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। चलिए सुनते हैं क्या बताए कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन जी, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बोलता है क्या, अच्छा बीम तो बता भी नहीं किया, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम समझते हैं आप लोग। बोला कि जो है ना जैसे एक वो है ऐसे पार हुआ तो ये कहलाया लाइट रे, क्या कहलाया जी, लेकिन इस तरह 3-4 को जैसे जाएगा एक साथ में, ये कौन सी कहलाएगा, व्हेन नंबर्स ऑफ लाइट रेज ट्रेवल, व्हेन क्या जी, नंबर्स ऑफ
लाइट रे ट्रेवल, इट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इज कॉल्ड क्या जी? जब कई सारे लाइट रेज बहे, फ्लो करे, बहे, उसको कहते हैं हम लोग कौन सी? बीम ऑफ लाइट। क्या हुआ तुमको? कौन रूठा है तुमसे? मनाए उसको ऑनलाइन। जो भी छोटी सी रूठे हैं मान जाए प्लीज, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। हो गया, मना लिया, थैंक यू बोल देना बाद में हमको। सुनो रे बेटा, एगो जो था एरो था, एगो तीर था ना जी, वो क्या इंडिकेट कर रहा था? बताओ जल्दी बताओ। अरे भाई एगो बनाए थे पूरा तीर तो डायरेक्शन बता रहा था, रे ना बता रहा था। और कई सारा हो गया, क्या बताने लगा? क्या कई सारा हम क्या बताने लगा? बीम ऑफ लाइट। यहाँ समझ में आ गया बीम ऑफ लाइट? बीम ऑफ लाइट समझ में आया आप लोगों को? सभी को? अच्छा, इस रिलेटेड अब बात करते हैं। बोला कि जो है ना, व्हेन द सरफेस इज स्मूथ, व्हेन द सरफेस इज क्या जी? ऑल द बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट इन अ पैरेलल वे। इन्हें क्या जी? अभी इस बात को हम क्लियरिफाई करते हैं। ऐसे बोल रहे हैं अंदाजी टक्कर 150 मार रहे हैं, अभी बता रहे हैं बात सही बोल रहे हैं गलत। आप लोग अपना अपना बुक देखिए। अच्छा, तो पहले एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, क्या बताएं कि जो है REFLECTI1 रिफ्लेक्शन का दो ठो भाई बंदूक। कौन कौन भाई? रेगुलर REGULAR और इरेगुलर। स्पेलिंग का तो गलत होगा बताना, GULAR, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये ना बताए जी। अब सुनो, देखो हम यहाँ पर एक बना रहे हैं तुम लोगों को। ये देखो, ये रहा हम लोगों का स्मूथ सरफेस। क्या सरफेस जी? स्मूथ सरफेस। मान लो ये मिरर, क्या है जी? मिरर। एक रे आया, रिफ्लेक्ट कर गया, दूसरा रे आया, रिफ्लेक्ट कर गया, तीसरा रे आया, अरे टेढ़ा हो गया, तीसरा रे आया, क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया। ये सीधा है। देखिए आप लोगों को बच्चा में पढ़ेंगे नहीं, लाइट ऑलवेज ट्रेवलिंग क्या जी? स्ट्रेट लाइन। देखिए, अच्छा आप ध्यान से देखिए, जितना भी लाइट रे आ रहा है और जितना भी लाइट रे क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है जी? सब एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं? यस और नो? कहीं ऐसे जीग जाग भागा है क्या? नहीं भागा है। सब एकदम रेगुलर वे में है। कैसा में है? रेगुलर। एक बच्चा आ रहा है, एक रसगुल्ला ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक बच्चा आ रहा है, एक रसगुल्ला ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये हुआ रेगुलर वे। ये नहीं कि भीड़ लगा दिया, हमको दीजिए हमको दीजिए। ये क्या हो गया? इरेगुलर। तो यहाँ देखो, आराम से आया, रिफ्लेक्ट कर गया, आया, रिफ्लेक्ट कर गया, है ना हो रहा है। और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इधर उधर भाग रहा है क्या? तो ये ऐसा वाला जो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, यही क्या चीज कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसके वजह से होता है? स्मूथ सरफेस की वजह से, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस की वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है जी? बोला लेकिन जब क्या होगा? सरफेस स्मूथ नहीं रहेगा। सरफेस क्या नहीं रहेगा? डल रहेगा। कैसा रहेगा जी? डल, या फिर क्या रहेगा? रफ रहेगा। तब क्या होगा? लाइट रे मान लो अगर पैरेलल वे में आ भी जाता है गलती से, कोई इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कोई इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कोई हो सकता है कि इधर से इधर रिफ्लेक्ट कर जाए। तो क्या इसका जो रिफ्लेक्शन है रेगुलर वे में है क्या? दिख रहा है रेगुलर वे में? तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। किसका जी? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है? डल एंड रफ सरफेस में। कब होते हैं जी? डल एंड RUGH, रफ सरफेस। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन कैसे लिखा, देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस, द रे ऑफ बीम आर रिफ्लेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। बोला ना कि जब कई सारे क्या होते हैं? बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस पर टकराते हैं, क्या करते हैं जी? ये सभी क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट। सभी क्या होते हैं जी? एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। और सभी एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल। सभी एक दूसरे क्या होते हैं जी? पैरेलल होते हैं। ओके, इसीलिए दिस इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसीलिए इस रिफ्लेक्शन को क्या कहा जा रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहा जा रहा है जी? रेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रहेगा? को पूछेगा व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या बताएंगे? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट क्या जी? फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस,
द रे ऑफ बीम, द रे ऑफ क्या जी, बीम, रिफ्लेक्ट इन दी सेम डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट इन दी क्या जी, रिफ्लेक्ट इन दी सेम, या फिर कह सकते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन जी, पार्टिकुलर, यानी कि किसी खास डायरेक्शन में, सब कोई एक ही डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और वो एक दूसरे के हमेशा क्या रहता है, पैरेलल, हमेशा क्या रहता है जी, इसीलिए इसको क्या बोला गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस द रे आर रिफ्लेक्टेड इन ऑर्डिनरी फैशन द इमेज फॉर्म्ड इज क्लियर। इस बात को याद रखना है। बोला कि जो है ना, इसमें देखिए, इसमें जो है बाबू मरकट, इस तुम टेंशन मत दे, हम पहुंचा देंगे, ठीक है, उधर जाएंगे छोड़ देंगे। बोला क्या कि जो है ना, क्या बता रहे थे, गड़बड़ा देते हैं लोग हैं, अच्छा अच्छा, हाँ, बोला कि जो है ना, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, कैसा रिफ्लेक्शन होता है, जब एक ही तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक जैसा होता है, एकदम सुंदर सुंदर, इसमें आपको क्या होगा, आपका इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, क्लियर इमेज फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा जी, क्लियर इमेज फॉर्म होगा। इस बात को याद रखना है, इमेज फॉर्म्ड इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन इज क्लियर। क्या जी, क्लियर। एक बार फिर से बुक में क्या लिखा हुआ है, बोला सिंस रे आर रिफ्लेक्टेड इन ऑर्डिनरी फैशन। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, जितने भी लाइट रेज है, बीम ऑफ लाइट है, सब क्या हो रहे हैं, एकदम पर्टिकुलर तरीके से क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए इससे जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, क्लियर। कैसा होता है जी, क्लियर। जैसे कि आईना है, जैसे क्या है जी, जैसे क्या है रे, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना। अच्छा ये हो गया। हाँ देखो, आप लोग आईना देखते हैं, देखबे की होंगे जिंदगी में कभी न कभी, हम तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे थे, आईना को, हाँ, आप आईना में अपना इमेज दिखते हैं तो कैसा दिखता है, क्लियर दिखता है। जितना को पिंपल निकला होता है सब दिखाई पड़ जाता है। क्या गप कर रहा है, जितना को पिंपल निकला होता है सब क्या होता है, दिखाई पड़ जाता है ना। यानी कि उसमें इमेज कैसा दिखाई पड़ रहा है, क्लियर दिखाई पड़ रहा है। यानी कि आईना के द्वारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा होगा, रेगुलर हो रहा होगा। कैसा हो रहा होगा जी, रेगुलर। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि आईना का जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। कैसा है जी, स्मूथ और शाइनी। समझ में आया सभी को, एवरीवन। आप लोगों को उधर महिला जनजाति, चलिए सुनिए, तो वही क्या बोला, ये वाला बात समझ में आया सभी को। अब आते हैं लास्ट, अब फिर खत्म कर देंगे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन जी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बोला व्हेन अ बीम स्ट्राइक्स एन इवन सरफेस, सॉरी इवन नहीं बोला, अनइवन सरफेस। बोला कई जब क्या होते हैं, बीम क्या होते हैं, एक अनइवन यानी कि बराबर सरफेस में, जब बराबर सरफेस नहीं रहता है, और बराबर, कौन बराबर, अनइवन। कैसा जी, अनइवन सरफेस, यानी कि रब सरफेस। क्या सरफेस रे, रब सरफेस में क्या होता है, स्ट्राइक करता है। फॉल भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है, स्ट्राइक, टकराता है। क्या होता है, टकरा ही जाता है पूरा एकदम, ओके। बोला जब जो है ना क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं, एक रफ सरफेस में टकराते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं जी, और वो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होते, एक दूसरे के क्या नहीं होते हैं जी, ऐसे वाला रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर। बुक देखिए, व्हेन अ बीम स्ट्राइक एन अनइवन सरफेस इट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। बताएं आप लोगों को, अलग अलग डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे वाला रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी कि आपको यहां पर एक बात यह याद रखना है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है, DIFF लिखा हुआ है, स्पेलिंग मेरा कितना गलत होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। याद रहेगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, किसको, इर्रेगुलर को। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है, डिफ्यूज। अच्छा, इसको इर्रेगुलर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो भी बीम गिरा वो सब क्या हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और कोई भी एक दूसरे का क्या नहीं था,
पैरेलल नहीं था। देखो इसमें क्या हो रहा था, सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, सभी एक दूसरे का पैरेलल था, तो इमेज कैसा फॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो यहाँ पर इमेज क्लियर होगा क्या, नहीं। बोला कि जो है ना वही लिखा हुआ है, सीन्स द रिफ्लेक्टेड रे गेट डिफ्यूज्ड और स्प्रेड। बोला इसमें क्या हो रहा है, जितना भी रिफ्लेक्टेड रे है सब क्या हो जा रहा है, इधर उधर फैल जा रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है, डिफ्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। वी सी अ हेजी इमेज और नो इमेज एट ऑल। बोला कि हम लोगों को इसमें क्या होगा, एक हेजी धुंधला, हेजी मतलब क्या होगा जी, धुंधला इमेज, या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि इमेज ही दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, लाइट वहां से पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर उस दीवार में नहीं जा रहा होगा क्या, क्या वहां मेरा इमेज बन गया क्या, नहीं बन रहा है। तो वो भी तो मतलब कि वो क्या है, रफ है, यानी कि उसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इरेगुलर। कैसा हो रहा है जी, इरेगुलर, या फिर कह सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसीलिए हम में से किसी का इमेज दीवार पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। वही अगर इसमें ग्लास लगवा दे तो मस्त इमेज बनेगा, क्योंकि सरफेस फिर कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन कैसा होने लगेगा, रेगुलर। कैसा होने लगेगा जी, और इमेज क्या होने लगेगा, फॉर्म होने लगेगा, क्लियर इमेज फॉर्म होगा। वही बोला कि जो है ना, व्हेन द सरफेस इज रफ और डल द इमेज फॉर्म्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज हैजी, सरफेस इमेज फॉर्म बाय दैट सरफेस इज हैजी, और सम टाइम इट डू नॉट फॉर्म एनी इमेज। बोला कि उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो बहुत हेजी धुंधला होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इमेज ही फॉर्म नहीं होता है। अच्छा, कभी आप लोग प्लेट में मुंह देखे हैं, आप लोग प्लेट में देखे हैं, हम लोग जब भी व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, ठीक है, जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, हम ज्ञान आस्तिक हॉस्टल में रहते थे, आप लोग जान ही रहे। तो क्या होता था कि वहाँ आईना लाते थे तो टूट ही जाता था, आईना लाए, अब मान लो आईना लगाए बड़ा ऐसा, कलेक्टिवली पैसा जमा किए कि सबको इसमें कंघी करेंगे। फ्राइडे सैटरडे तक चलता था ठीक, संडे को हो जाता था गड़बड़, क्योंकि जब संडे को लाइट रहती तो टीवी देखते थे, जब लाइट नहीं रहती थी तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे रूम में। और फिर क्या था, फिर क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ भी टूट सकता है, और हर संडे टूट जाता था। अब मान लो आईना टूट गया, अब क्या करोगे, अब वही प्लेट में देख रहे हैं हम लोग, ऐसे कर रहे हैं, ये होता है। और अभी भी आप लोग का दो फ्रेंड होगा हॉस्टल में रहता होगा, उससे पूछिएगा वो लोग आईना बाहर क्या करते हैं, लेकिन आप लोग भी जाकर घर में कर लीजिएगा, आप लोग भी करिएगा। उसमें जो आपको इमेज दिखाई पड़ेगा, क्या वो बिल्कुल आईना का दिखाई पड़ता है क्या, थोड़ा बहुत लगे, अच्छा यहाँ पर बाल है, दो खड़ा हो गया है, अच्छा ये नाक में कुछ लगा हुआ, इतना सा दिखाई पड़ता है, बहुत कम। कैसा होता है, बहुत कम। और अगर प्लेट पुराना हो चुका है तो वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा होता है ना। ओके, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है ना, जो सरफेस है किसका, प्लेट का, वो स्मूथ है, लेकिन उतना स्मूथ नहीं है कि वो क्या करे, क्लियर इमेज फॉर्म कर सके। क्या कर सके जी, अच्छा। अब जब नया नया प्लेट लाते हैं खरीद के, कैसा मस्त चमक रहा होता है, चमक रहा होता है ना, क्योंकि वो नया नया रहता है, उसका यूज क्या नहीं होता है, तो उस टाइम उसका जो सरफेस रहता है वो कैसा होता है, स्मूथ। कैसा होता है जी, स्मूथ, इसीलिए वो ज़्यादा चमक रहा होता है। लेकिन कुछ दिन बाद यूज करने के बाद क्या होता है, वो रफ हो जाता है। क्या होता है जी, रफ, इसीलिए उसमें हम लोग को इमेज दिखाई नहीं पड़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या क्या क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर। इरेगुलर को क्या कहा जा सकता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होगा, स्मूथ और शाइनी सरफेस में होगा, ठीक है। और इरेगुलर किस में होगा, डल और रफ सरफेस में, ये ना होगा जी। और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, क्लियर। और इरेगुलर होगा तो हैजी, क्या जी, हैजी, या फिर कभी कभी क्या होगा, नो इमेज। क्या होगा जी, नो इमेज। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जिस तरह का भी दिक्कत होगा कब लाना है, कल लाना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स।